प्रधानमंत्री ने आज पणजी में आयोजित गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्तावों को दी मंजूरी। मछली पालन नीति में संशोधन सहित कई अहम फैसले। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स को मिला अनूठा चैलेंज। और भिलाई नगर निगम के कुछ इलाकों में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा सरकार द्वारा पणजी में आयोजित गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में पदों के लिए 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में एक के बाद एक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को केंद्र सरकार भी नौकरी दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई दी। सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, खास करके टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनके सामने गोवा के विकास के साथ साथ वर्ष 2047 का भी लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। इन दोनों संशोधन विधेयकों को विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विधानसभा में संशोधन विधेयकों के पारित होने के बाद इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और भी वो डाटा बनेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिस आरक्षण की हम लोगों ने पिछले विधानसभा में पारित करके जो 58% का भेजा था, उसको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया है। तो छत्तीसगढ़ में SC, ST एज पर पॉपुलेशन और OBC, और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने EWS के आरक्षण को भी मान्यता अप टू 10% दिया है, तो इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में हम विधेयक लाने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का भी अनुमोदन किया गया है।
उसमें कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था होती है, वो अपना तय कर लेता है कितना तालाब हम लेना है। उसके बाद एक्ट में ये है कि दूसरा समिति वहाँ पंजीकृत नहीं हो सकता। अब चूंकि मछुआरों की संख्या बढ़ रही है तो क्षेत्र को हम लोग इसको कम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा समिति को अवसर मिलेगा, ये पहला। दूसरा, जो पंचायतों का अधिकार है कितने हेक्टेयर तक का, उसमें थोड़ा संशोधन था। और तीसरा ये था कि हमने नीति बनाई थी, हमने कहा था मछुआरों की समूह बना के भी हम तालाब देंगे, पर हमारे मछुआरे लोग बोल रहे हैं कि पंजीकृत संस्था को ही देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हम उसको शामिल किए। मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के संशोधन अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल और अन्य क्षति की स्थिति में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य शासन, वनोपज संघ और निजी निवेशकों के बीच किए गए त्रिपक्षीय MOU के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी तथा अन्य माध्यमों से विक्रय करने के लिए निर्णय लिया गया है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार एक अनूठी पहल की गई। फिल्म महोत्सव में पहली बार आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स को 5 टीमों में बांटकर 53 घंटों के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का चैलेंज मिला। इस चैलेंज को कल दोपहर पूरा कर लिया गया। वहीं आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चयनित युवाओं को अवार्ड से नवाजा जाएगा। सभी टीमों ने दूरदर्शन समाचार से अपने अपने अनुभव साझा किए। हमारे साथ ये टीम है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में से, जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। प्रिया, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए पहला चैलेंज था कि 53 आवर्स में फिल्म बनानी है। और मेरी टीम है जो अलग अलग सिटीज से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। I am here as a sound recordist. I am supporting the Orange team about location sound recording. I feel very energetic to working with this team because the future director, filmmaker, actor, so many people are there and I love their enthusiasm. ये इवेंट में पर्पल टीम का लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट बन के काम कर रहा था, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे पसंद आई वो सब अलग अलग जगह से लोग आए थे यहाँ पे, और सब ने एक साथ मिलजुल के काम किया। स्क्रिप्ट हमारा अच्छा था, लोकेशन अच्छा था, घूमने को मिला, नए दोस्त बनाए, और 53 घंटे में ये फिल्म बनाने का जो एक नया एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम के कई इलाकों में इन दिनों डायरिया की शिकायत मिल रही है। वार्ड 32 के JP नगर कैंप वन क्षेत्र में कई लोग डायरिया से पीड़ित हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल सुपेला और BM शाह अस्पताल में 43 मरीज भर्ती हैं। वहीं डायरिया से पीड़ित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। भिलाई के वार्ड 32 के JP नगर कैंप में कल शाम से ही अचानक उल्टी दस्त के बाद लोग बीमार होने लगे थे और एक के बाद एक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में इलाज के लिए पहुंचने लगे थे। शाम तक सुपेला अस्पताल में 42 मरीज पहुंच चुके थे। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, भिलाई महापौर, निगम कमिश्नर सहित आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि निगम के नल से पानी पीने वाले हर दूसरे घर में लोग उल्टी दस्त की शिकायत से परेशान हैं। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने डायरिया प्रभावित क्षेत्रों तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। 2,500 घर हैं इन कॉलोनियों में, तो हर एक घर में अभी सुबह से टीम जा रही है, एक एक घर में जाकर देख रही है कि कितने मरीज हैं जिनको लक्षण है। जब टीम जा रही है तो उनके हाथ में दवाइयाँ भी दी गई हैं कि जिनको लक्षण दिख रहा है साथ में दवाई भी दें, और अगर थोड़ा एडमिशन लायक हालत लग रही है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराएं। रात भर हमारा ये सर्वे का काम चलेगा। नगर निगम की टीम पूरा इसको देख रही है और सुबह तक हमारा सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तभी पर उम्मीद है कि अब भी मतलब खराब हालत वाले जो पेशेंट्स हैं उस तरह की उम्मीद है कि इस तरह के पेशेंट्स अब और नहीं। उल्लेखनीय है कि डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद ही डायरिया के फैलने के कारणों का पता चल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवा भी अब स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं।
जांजगीर चांपा जिले के युवा ललित कैवर्त ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से प्रेरित होकर मत्स्य पालन कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आर्थिक आमदनी भी हो रही है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अप्लाई भी किया, तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया, तो मैं अपना मतानुसार एक मत्स्य पालन का निर्णय लिया और मैं एक मत्स्य पालन शुरू कर लिया, जिसमें आमदनी अच्छा से होता है, क्योंकि छोटे मछली को बढ़ाकर किलो में, 1.5 किलो में, 2 किलो में निकाल कर बेचता हूँ, जिससे उस बेचने की क्रिया ये है, अपना पड़ोसी गांव है वहाँ पर बाज़ार में जाकर उस बड़ा मछली को वहाँ पर बेचता हूँ, जिसमें मुझे अच्छा से आमदनी होता है। अकलतरा विकासखंड के अंतर्गत बलौदा की मत्स्य निरीक्षक संगीता सवरा ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा जांजगीर चांपा जिले में सैकड़ों मछुआरा समिति और गैर असंगठित लोगों को मत्स्य बीज प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को मत्स्य बीज के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे मत्स्य पालन के लिए किसान ज्यादा रुचि ले रहे हैं। शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पुलीपोटा और शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शनिचरडी, 2 शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बलौदा ब्लॉक में है। वहाँ से कृषकों को, मत्स्य कृषकों को 50% कृषकों को अनुदान में मछली बच्चा दिया जाता है। वो इससे और समय समय पर मछली विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपना मछली पालन सही तरीके से कर सके। उल्लेखनीय है कि मछली पालन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े जिले के 6,500 मत्स्य पालक लाभान्वित हो रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जरूरतमंद लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य जांच के बाद मरीजों को दवाई दी जाती है। घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनी और उसके निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कलेक्टर ने छात्र छात्राओं की मांग पर शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में प्राध्यापकों की व्यवस्था जल्द करने तथा जन भागीदारी समिति के माध्यम से अतिथि प्राध्यापक नियुक्त किए जाने के निर्देश कॉलेज के प्राचार्य को दिए। बेमेतरा जिले के ग्राम कोसा की 77 वर्षीय दिव्यांग महिला रामहीन चक्रधारी ने पेंशन के लिए ग्राम पंचायत के बाद अब जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। शासन की योजना के अंतर्गत निराश्रितों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए ग्राम कोसा की बुजुर्ग महिला ने भी पहले ग्राम पंचायत में आवेदन किया और पेंशन राशि नहीं मिलने पर अब उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज पणजी में आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्तावों को दी मंजूरी। मछली पालन नीति में संशोधन सहित कई अहम फैसले। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स को मिला अनूठा चैलेंज। और भिलाई नगर निगम के कुछ इलाकों में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।